Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, yesterday we have discussed the topic that is soil of class 7th. Okay students, 7th class chapter 9 we have discussed. But what we have discussed students, let's we will take a review. That first is soil के हमने types discuss किए थे बेटा. Now what are the different types of soil? One is sandy soil. Okay, second is clayey soil, or third one is students loamy soil. Okay, now we have discussed all this one, what are the properties of all these soils. Now the best soil which is considered for growing plants, that is loamy soil, and it is dark brown. It is dark brown. This some plants grow in this one also, some other plants grow in this soil also, but the best soil which is considered here, that is loamy soil. That is because in this one water holding capacity is also appropriate. Then this one for humus is also better, large amount, and it's of large humus presence, that way it is dark brown color. So this soil is considered best. Now yesterday we have discussed one more thing, that is the topic absorption of water. Absorption क्या डिस्कस किया था बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज. इसको कि कितना सॉइल ने वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वन ऑल्सो वी हैव लर्न. नाउ टुडे वी विल सी, दैट इज़ द टॉपिक. what one we will discuss students? Today we will discuss percolation rate of water by the soil. So we will see the today's topic percolation rate of water, percolation rate of water into soil. Now अब हम percolation rate of water into soil कैसे हम पता करेंगे बेटा कि what is the percolation rate of the soil. I will show you here. First I will tell you what is percolation. अब percolation होता क्या है बेटा? So percolation is, what is the percolation बेटा? So the rate, किस स्पीड से, the rate at which, what is percolation students? The rate at which water moves. क्या मूव कर रहा है? वाटर मूव्स कर रहा है, दैट इज थ्रू द सॉइल. थ्रू द सॉइल. सो द वाटर मूव्स, द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? इज कॉल्ड परकोलेशन रेट. दैट इज कॉल्ड द परकोलेशन रेट. मीन्स किस स्पीड से, कितनी तेज़ी से पानी जो वाटर है वो सॉइल के अंदर पूरे अच्छी तरीके से समा गया, जितना पानी हमने डाला ना. परकुलेशन रेट कैसे कलेक्ट करेंगे, दैट आई विल टेल यू. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, दैट सपोज आपने क्या लिया है, यहाँ पे ये सॉइल है, इस सॉइल में आपने इतना एक कैन लिया, ये कैन होता है. ओके, इस कैन को आप बॉटम से थोड़ा सा काट दो. क्या किया हमने, इसको बॉटम से हमने इसको रब कर देंगे बेटा. ओके, ये इस तरीके से. ओके, सो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सपोज़ ये मिट्टी की लेयर है, इसमें हमने इस थोड़ा सा एक कैन को बॉटम से कट कर दिया. केवल इतना ही बचा नहीं, ये दोनों साइड से, ऊपर से भी काट दिया हमने इस कैन को. ये कैन ऐसे कोई डिब्बा था, बॉक्स था मेरे पास प्लास्टिक का, उसको मैंने ऊपर से भी काट दिया इतना, और इतना नीचे से भी काट दिया. क्या बचा बेटा? ओनली दिस साइड एंड दिस साइड. अब इसको हमने मिट्टी के अंदर दबा देते हैं. इसको थोड़ा सा मिट्टी के अंदर इसको हम डाल देंगे. अब इसके अंदर बेटा हमने क्या किया, सपोज़ मैंने 200 ml वाटर किसी मेजरिंग बॉटल से मैंने मेज़र कर लिया. कितना वाटर? 200 ml. 200 ml ले लो, 400 ml ले लो. अब उस वाटर को इस कैन के अंदर आप डालोगे. डालने के बाद व्हाट वी विल सी कि ये पूरा का पूरा पानी जो 200 ml इसके अंदर हमने भर रखा है, अगर पूरा 200 नहीं आता तो वन टाइम में जितना आ रहा है उतना डाल दो, बट पूरा 200 आप डालते रहो इसमें. जब पूरा 200 डल जाए फिर आप देखो कि ये पूरा वाटर, यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए बेटा. ये पूरा वाटर कहाँ समा जाना चाहिए? सीप्स इनटू द सॉइल. ये पूरा वाटर आपको सॉइल के अंदर चले जाना चाहिए. तब तक
what we will see? The timing. We will see the time. ओके सो हमने क्या देखा? पूरा पानी जब तक इस बॉक्स के अंदर पानी ख़त्म ना हो जाए, पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर ना चले जाए, तब तक हम लोग टाइम नोट डाउन करेंगे. सपोज़ टाइम लगा यहाँ पे 20 मिनट्स. ओके 20 मिनट्स टाइम लगा है कि पूरा 20 मिनट्स टाइम के बाद क्या हो गया? ये 200 ml वाटर पूरा सॉइल के अंदर चला गया. अब कैलकुलेशन करने का तरीका देखो. हाउ वी विल कैलकुलेट. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला स्टूडेंट्स to calculate this percolation rate? So how we will calculate students? That is how we will calculate, I will tell you. So percolation rate कैसे calculate करते हैं? So what is the formula here? That is formula is amount of water. हम कैसे calculate करेंगे percolation rate? Amount of water. कितना water लिया हमने amount और divided by में percolation rate. दैट इज़ परकोलेशन टाइम. कितना टाइम लगा? तो टाइम हम मिनट्स में देखेंगे और वाटर हमने कितना लिया था स्टूडेंट्स? ml लिया था. ओके कितना ml वाटर? अब हमने व्हाट वी हैव सीन, हमने लिया था अमाउंट ऑफ वाटर. कितना वाटर लिया था बेटा? 200 ml वाटर लिया था. और ये 200 ml वाटर पूरा का पूरा वाटर सॉइल के अंदर परकुलेट हो गया. तो कितना टाइम लगा? 20 मिनट्स. ओके 20 मिनट्स. सो आप इसको कट करके देखो. सो 2 10 20 मिनट्स. तो मतलब क्या परकुलेशन रेट क्या हो गया? 10 ml पर मिनट. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पर मिनट. ओके MIN मिनट ऐसे लिख देती है MIN मिनट. ओके सो 10 ml जो है परकुलेशन रेट है. मीन्स 1 मिनट के अंदर 10 ml वाटर कहाँ जा रहा था? सॉइल एब्जॉर्ब कर रही थी. सॉइल वाटर एब्जॉर्ब जो कर रही थी उसका रेट क्या था? दैट इज़ 1 मिनट के अंदर 10 ml वाटर परकुलेट हो रहा था. सो दिस वे वी विल कैलकुलेट द परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल. नाउ नेक्स्ट लेट आई विल शो यू हियर. दैट इज़ so let's we will see in your NCERT book what is given here. That is properties of soil. So what we have discussed students, properties of soil में हमने डिस्कस किया percolation rate of water in soil. So यहाँ पे कितना ले रखा है? वही सेम फार्मूला स्टूडेंट्स कि आप कोई भी स्मॉल टिन कैन है कट बॉटम से कट करके और उसको मिट्टी के अंदर डाल दो. ओके कलेक्ट चाहे आप सॉइल कलेक्ट कर लो चाहे उसको आप सॉइल के अंदर थोड़ा सा कैन को दबा दो. देन व्हाट यू विल सी हियर दैट जैसे ये बॉक्स है यू विल सी हियर दिस बॉक्स ऑल्सो. इस कोई भी एक कैन है इसको हमने कहाँ रखा दिया स्टूडेंट्स? मिट्टी के अंदर दबा रखा है. अब जो वाटर हमने मेज़र किया था 200 ml वाटर, 200 ml वाटर किस में डाल दिया हमने? इस कैन के अंदर डाल दिया. अब ये पूरा वाटर जब तक सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक हम लोग क्या है नोट डाउन करेंगे कि व्हाट इज़ द परकुलेशन रेट. नाउ यू विल सी इन द नेक्स्ट वन. हियर वन एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो गिवन. सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? दैट परकुलेशन टाइम दे रखा है यहाँ पे. सो अमाउंट ऑफ वाटर और परकुलेशन मिनट्स यहाँ पे टाइम दे रखा है. सो जो रेट ऑफ परकुलेशन हम निकालते हैं परकुलेशन रेट या रेट ऑफ परकुलेशन वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 200 मतलब 10 ml पर मिनट. 1 मिनट के अंदर कितना वाटर सॉइल जो सैंपल हमने लिया था. तो इस तरीके से सॉइल सैंपल में जो हमने लिया उसमें हमने देखा कि 1 मिनट के अंदर 10 ml वाटर इज़ परकुलेशन रेट ऑफ परकुलेशन. बट क्या ये सभी सॉइल सैंपल के लिए ये सेम 10 ml होगा बेटा पर मिनट? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. सभी जितने भी डिफरेंट सॉइल्स होगा आपको रेट ऑफ परकुलेशन क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी मिल सकता है. हो सकता है कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो सकता है. नाउ दिस एक्टिविटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये एक्टिविटी मैंने येस्टरडे आपको डिस्कस कर दी थी स्टूडेंट्स. नाउ वी विल सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये भी हमने एक्टिविटी येस्टरडे डिस्कस कर ली थी. नाउ वी विल डिस्कस ओनली सॉइल एंड क्रॉप्स. विच टॉपिक वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स? दैट इज़ सॉइल एंड क्रॉप्स. ओके तो सॉइल एंड क्रॉप्स में टॉपिक्स में हमें क्या मालूम है? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल क्यों है? क्योंकि सॉइल बनी कहाँ से है बेटा? हमें मालूम है कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. मतलब ब्रेकिंग ऑफ यू कह सकते हो कि रॉक्स जब ब्रेक हुई
चाहे वो वाटर, सन, विंड, किसी चीज़ से भी वो ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद जिस टाइप के रॉक से वो पार्टिकल्स बने हैं तो वहीं उसी टाइप की वो क्या बन गई, सॉइल। ना कुछ पार्ट्स में हमने देखा है क्लेली सॉइल होता है, कुछ इंडिया के पार्ट्स में अगर हम देखेंगे अदर कंट्रीज़ में कहीं पे भी जा लो आप, सो लोमी सॉइल है, या कुछ आप जगह पे जाओगे लाइक राजस्थान एरियाज़ में वहाँ पे सैंडी सॉइल है। सो सॉइल कौन कौन सी चीज़ें जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट सॉइल अफेक्ट, दैट इज़ विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। इन सब का किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा बेटा, सॉइल पे प्रभाव पड़ेगा। ओके, जहाँ पे मान लो रेनफॉल अच्छा होगा या ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे भी सॉइल क्या है, प्रॉपर वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सभी का अपने अपना एक अफेक्ट करते हैं ये। सो सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी क्या है, अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल के स्ट्रक्चर में क्लाइमेट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है। अगर मान लो कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो वहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर भी क्या है, सॉइल प्रोफाइल भी स्टूडेंट्स क्या मिलेगी वहाँ की, डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि सॉइल का स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ही होगा। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, so what I want to tell here that climate factor as well as component of the soil both. So climate factor and component of soil जैसे ह्यूमस, सैंडी, क्ले, ग्रेवल्स, ओके, ऑल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। भी किस रीज़न में, अगर ये सारे कंपोनेंट ऑफ सॉयल, क्लाइमेट फैक्टर, इसी से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स दैट विच टाइप ऑफ क्रॉप्स इज़ गुड फॉर विच टाइप ऑफ सॉयल। ना व्हाट वी हैव सीन, क्लेरी सॉयल और लोमी सॉयल ये दोनों किसके लिए सूटेबल है बेटा, ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट, ग्राम। सो क्लेली सॉयल एंड लोमी सॉयल दोनों में सीरियल्स जैसे आपने कहा वीट, ग्राम, ऑल, so ये wheat and gram you can say all these are grow in the clayey and loamy soil. Soils are good at retaining water. जिस soil के अंदर ऐसी soils, such soils are good at retaining water. ऐसी soil में क्या है, water क्या है बेटा, इनकी water holding capacity क्या होती है, ज़्यादा होती है। like paddy जो soil है rich in clay and organic matter. so ऐसी टाइप की सॉइल में क्या है, रिटेन वाटर आर आइडियल। तो ऐसी टाइप की जो सॉइल होती है बेटा जहाँ पे पैडी सॉइल होती है, पैडी सॉइल उसी सॉइल, पैडी क्रॉप्स से, सॉरी पैडी सॉइल नहीं, पैडी क्रॉप्स उसी सॉइल में होगी जिस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सो विच रिटेन मैक्सिमम वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या कैपेसिटी टू रिटेन वाटर is good, so that soil is good for the paddy. Now you will see lentils या pulses. so इनके लिए कौन सी सॉइल गुड होती है बेटा, लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर ईजिली। क्यों इसके लिए, क्योंकि इससे वाटर ड्रेन ईजिली हो जाता है, मतलब वाटर ज़्यादा देर तक इसके ऊपर ठहरता नहीं है। ओके, फॉर कॉटन के लिए कौन सी वो सॉइल गुड है, सैंडी, लोम, ओके, सैंडी और सैंडी लोम या लोम सॉइल। ओके, सो विच ड्रेन वाटर इजीली, जिसमें वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है, उसके लिए कौन सी सॉइल गुड है, कॉटन। ओके, तो ये कुछ टाइप हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे विच वी हैव सीन। नाउ आई विल शो। सो व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स फॉर क्रॉप्स के लिए, सो पैडी क्रॉप्स के लिए, जो पैडी क्रॉप्स है उसके लिए कौन सी क्रॉप सॉइल होनी चाहिए बेटा, दैट इज़ क्ले विथ सॉइल स्टूडेंट्स, क्लेली एंड लोमी, दोनों सॉइल इसके लिए क्या है, गुड है। देन यू विल सी फॉर वीट, वीट के लिए भी स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव सीन दैट लोमी सॉइल एंड क्लेली सॉइल, वीट में भी, पैडी के लिए भी क्लेली एंड लोमी। ओके, वीट के लिए भी स्टूडेंट्स क्या है, बट पैडी के लिए अगर क्लेली और लोमी से अगर हम बेस्ट पूछना कौन सी है, सो यू विल से क्लेई सॉइल।
ओके, दिस इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि लोमी और क्लेई की जगह पे बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, इस सॉइल की है। सो पैडी क्रॉप्स वहीं पे बेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे सॉइल क्या होगी बेटा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। नाउ वीट के लिए व्हाट आई टोल्ड, लोमी एंड क्लेई दिस सेम। देन यू कैन से कॉटन। सो कॉटन जो हमारी क्रॉप्स होती है बेटा, नीड द जिसमें ड्रेन वेल हो जाए, वाटर क्या है, ड्रेन वेल्स, ईजिली जिसमें से वाटर ड्रेन आउट हो जाए एंड कैन होल्ड एयर, तो वो सॉइल जो इसमें है तो उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में भी कॉटन प्रोडक्शन क्या हम अच्छा कर सकते हैं। देन वी विल सी स्टूडेंट्स, देन यू कैन से लेंटिल्स या पल्सेस। ओके, सो लेंटिल्स है या पल्सेस है, सो रिक्वायर सॉइल जिसमें वाटर ड्रेनेज क्या हो, इसमें भी बेटा क्या है, वाटर ड्रेनेज, जिसमें वाटर ड्रेनेज क्या हो, गुड वाटर ड्रेनेज हो। सो वो कौन सी सॉइल हो गई जिसमें गुड वाटर ड्रेनेज हो, दैट इज़ लोमी। ओके, सो लोमी सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। लेंटिल्स के लिए कौन सी सॉइल है, लोमी सॉइल है। सो दीज आर द सम क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट वी विल सी for which crop which soil is good. So we have studied about the different type of crops which is good for the which type of crops will grow in which type of soil. This one we have studied. Now in our coming videos we will see the next topic, that is soil erosion. What is soil erosion and how can we prevent this soil erosion? Now students, we will discuss today's topic. Today's question I want to ask, that is what is today's question? So today's question is, students, which type of soil is best for growing crops? Okay, so which type of soil is best for growing crops? So you can give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos, and those students who have given the correct response in my earlier video, so all the students congratulate for giving your correct response. So thank you students for watching my videos and your best wishes.